हाँ, तो राधे-राधे दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं, डेगान स्टेशन पे उतर गए थे, तो हम सब लोग बस में बैठ गए हैं, रवाना हो गए थे और हम फटाफट से आ गए हैं। तो ये हमारा ससुराल है, ये लोनियास है और हम सब अपने-अपने बैग किसी ने क्या ले रखा है, किसी ने क्या ले रखा है, अपने-अपने बैग ले रखे हैं। अब भाई ससुराल में आ गए थे, तो हमारे तो ये गज का तो घूंघट और हम सब चल रहे थे, तो हम सब बोल रहे हैं कि यार कितना मज़ा आ रहा था, हमें बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि हम सारी देवरानी-जेठानियाँ एक साथ आई थी। तो हम सब ट्रेन के अंदर आए थे पहले तो और फिर सब बस में। उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें भंवर माता जी के चलना चाहिए। हमारे गाँव के पास में भंवर माता जी का मंदिर है, जो ढाई प्याले दारू के पीते हैं। तो हम आज आपको उनके दर्शन कराएँगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज ट्रैक्टर में जाएँगे। तो शायद मैं कभी पहले बैठी भी नहीं थी, तो इन सब लोगों ने बोला कि हम सब लोग ट्रैक्टर में चलते हैं। तो मैंने कहा बड़ा ही आनंद आएगा, तो हम सब लोग ट्रैक्टर में बैठ गए थे। तो थोड़ा कंफर्टेबल कम थे लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा था क्योंकि हमें आदत नहीं थी इन ट्रैक्टर में बैठने की। तो सारे परिवार के हमारे बच्चे, हमारे जेठ-जेठानियाँ, देवरानियाँ और जितने भी परिवार के लोग थे, हम सब लोग ट्रैक्टर में बैठ चुके थे। तो हम सब लोगों ने बहुत एन्जॉय किया रास्ते में, एक-दूसरे से मज़ाक चल रही थी। हमने कहा भाई इतने खड्डे सह रहे थे, बच्चियाँ मतलब पास में बैठी थी हमारे, कोई मतलब क्या मज़ाक कर रही है, कोई क्या मज़ाक कर रही है। हमारे तो बच्चे आधे तो खड़े ही रह गए, कह रहे भैया हम नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे बैठते हैं तो कंफर्टेबल नहीं रहते, तो बोले हम खड़े-खड़े ही जाएँगे। तो हम भंवर माता के मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। तो मंदिर बहुत ही सुंदर है और वहाँ की कहावत है कि माता जी ढाई प्याले दारू के लेते हैं। तो हम थोड़ा-सा एक्साइटेड भी थे क्योंकि हमें देखना था। तो मैं इन सबको बोल रहे थे कि मुझे तो ज़रूर देखना है, मैं तो पूरा देख के आऊँगी वहाँ पे माता जी का क्या है। तो बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पे दारू वगैरह चढ़ती है, तो भंवर माता जी का मंदिर बहुत ही सुंदर है, तो हम सब लोग उतर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या उतरना है, तो हम जैसे आराम से ट्रैक्टर से बैठ के हम सब लोग उतर रहे थे। तो ये हमारी थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर रहे थे सब लोग, क्योंकि देखो गाइज़ हम लोग कभी बैठते नहीं है ना, तो हमें प्रैक्टिस भी नहीं होती है। ये है हमारे भोहल माता का मंदिर। तो हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये माता जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। देवी-देवताओं को तो मान्य है, हमने वहाँ पे नारियल बड़े करवाए। आज नारियल क्योंकि आज आठे थी, तो सब लोग मतलब कि बहुत नारियल चढ़े थे वहाँ पे, हमें बड़े करके ले गए नारियल और अब हम मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो दोस्तों हम इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। तो हम लोग भीड़ के अंदर आगे चलते गए और ये सामने दर्शन कर लीजिए, ये जोत जल रही है और ये सामने है भवाल माता जी। मैं गाइस थोड़ा-सा दूर रह गई थी क्योंकि इतनी भीड़ होने के कारण मैं थोड़ा पास से नहीं बना पाई। लेकिन देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ। ये देखिए माता जी ने ढाई प्याले दारू के ले लिए हैं और ये सब लोगों ने देखा, ये कहावत है, ये बहुत सच्चे मतलब सच्चे मन से मतलब कि हम लोगों ने यहाँ सिमरा माता जी महाराज देखना था हमें और हम लोग देख के बहुत ही आश्चर्यजनक रह गए थे कि यार कैसे मतलब। लेकिन ये मतलब माता जी वगैरह मतलब पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा दारू वगैरह चढ़ती थी, आजकल थोड़ी बंद हो गई है। जो लोग मतलब पर्सनली अपनी-अपनी चढ़ाते हैं, तो कोई चढ़ा सकता है। माता जी महाराज ढाई प्याले दारू के लेते हैं और यहाँ पे प्रसाद भी उसी का जो बनता है और ये नारियल वगैरह हम लोगों ने चढ़ा दिए थे। तो हमने सबने जोत ले ली, प्रसाद चढ़ा दिया था, प्रसाद हमें मिल रहा था और हम अब फेरी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा अब सब लोग फेरी लगा लेते हैं, तो हमारे बच्चे वगैरह हमारे साथ हो गए थे, तो हम लोग सब फेरी लगाने लग गए हैं। माता जी महाराज हमारे बच्चों को सबको ठीक रखना और हमने भोपाल माता जी के दर्शन किए। वहाँ पे हम सब लोग दर्शन करके बाहर एंटर हो रहे मतलब कि बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो हम सब परिवार वाले क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर बहुत ज़्यादा इतना हो गया था, बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो हम लोग सब टाइम से बाहर आ गए थे। इधर सामने भैरव मतलब का मंदिर है, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। तो गाइज़ ये नाडी है, तो जैसे तालाब बोलते हैं ना वैसे यहाँ पे सब लोग बोलते हैं। इसमें पानी भरा होता है बरसात के टाइम। अब ये बिल्कुल थोड़ी सूखी है, तो हम लोगों ने तो वहाँ पे थोड़ी-सी मौज मस्ती की थी। देवरानी-जेठानियाँ सब मिल-जुल के और यहाँ पे बहुत सी बेर की झाड़ियाँ थी। तो हमारी जेठानियों ने बोला कि चलो आज बेर ही लेते हैं। तो हम लकड़ियों से तोड़ रहे थे और हमारी जेठानी जी हैं, वो भी बहुत देखो कैसे मतलब बेर को झाड़ रहे हैं। बहुत ही आनंद आया था क्योंकि खेतों में कोई नहीं था, हम लोग ही थे वहाँ पे और हम अब एक-दूसरे की टाँग खींच रहे थे। कोई कितने बेर लेके आ रहा है, कोई कितने बेर लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी जेठानियाँ जी हैं, ये बेर वगैरह तोड़-तोड़ के ला रही है। इतने तो इनके काँटे चुभ गए थे, जितने बेर नहीं थे उतने ही काँटों का वज़न लेके आ गए। तो हम सब लोगों ने अपने बेर इकट्ठे करे थे। मैंने तो बोला भैया हमें तो दे ही दो देखो सब। ये सब बेर खा रहे हैं, सब बड़े मतलब मस्ती इतनी हो रही थी हम लोगों के अंदर क्योंकि देखो गाइस ऐसा होता है ना कि हमेशा हम बाज़ार का लेके खाते हैं। आज हमने तुरंत मतलब कि ऐसा था कि हमने झाड़ी के अंदर से बेर निकाले और खाए। तो सब लोगों ने तोड़े और सब लोगों ने थोड़े-थोड़े इकट्ठे किए बेर।
तो हम लोग मतलब सब बैठ के, एक जीजा हमारे थक गए हैं तो वो बैठ के आनंद ले रहे हैं। और बैठ के आनंद से मतलब इतने सारे पेड़ थे हमारे पास में, हमने इकट्ठे के लिए थे। हम लोगों ने ये बोला था कि हम ट्रैक्टर के अंदर खाएंगे। तो ये जीजा बोले कि चलो इतने तो हो ही गए हैं अपने पास। ये जीजा वगैरह सब अपनी मुट्ठियों में लेके आ रहे हैं। योगिता बोली मेरे पास तो इतने ही हैं। तो मैंने कहा चलो काउंटिंग करते हैं, सब लोग अपने अपने इकट्ठे करो। तो हम सब लोगों ने अपनी हथेलियों में बेड़ लिए। अब जिसके पास ज़्यादा थे तो हमने कहा भाई उसको तो बांटना ही पड़ेगा। तो जीजा ने हमने हंस लिए कि मैं देखो भाई, सब जिसके पास ज़्यादा है वो हमें दे दे। तो दोस्तों ऐसा था हमारा सफ़र, हम गए भोपाल माता जी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।